विरोध नहीं है, हरियाणा में विरोध नहीं है, एक अखाड़ा और एक परिवार। तो आप देख रहे हैं, आप ये जीजा साली क्या क्या चल रहा है। परिवार आपको दिखाई पड़ रहा है, 3 लोग बचे हैं। पहले 7 ओलंपियन धरने पर बैठे थे, अब 3 बैठे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये अरे वो क्या कोई वो है कि वो कह रहा क्या कह रहा हो बताओ। वो कह रहे हैं कि यहाँ से खिलाड़ी धरना नहीं क्यों करे धरना खत्म, वो कोई जज लग रहा है यहाँ का या यहाँ का पुलिस कमिश्नर है कि धरना खत्म करे। लेकिन आपने महिलाओं का अपमान किया है, क्यों नहीं करे ऐसा? जब ये मेडल लाए थे तो हमने इनका सम्मान किया था। मेडल लाने वाले नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube मंच हिंदवार पर। दोस्तों, WFI प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन 11वें दिन भी जारी है। सवाल आज एक खड़ा होता है कि आखिर वह कौन लोग हैं जो धरने को दूसरा रूप देने का काम कर रहे हैं। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह खुद कह रहे हैं, एक अखाड़ा एक परिवार, जीजा साली क्या क्या चल रहा है। हमने कल आपको दिखाया था कि आपको याद होगा, शाहीन बाग या उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे लाइन किनारे हजारों घर टूट जाने के डर से धरने को जिस तरह से सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया था, क्या उसी तरह की प्रतिक्रियाएं अब आने लगी हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह प्राउडी ट्विटर हैंडल पर एक पोस्टर ट्वीट किया गया जिसमें कहा गया जीजा साली संघर्ष समिति। तो वहीं राहुल त्रिपाठी श्रीमुख ट्विटर हैंडल से एक और पोस्टर जारी किया गया जिसमें राहुल गांधी और विनेश फोगाट की इस तस्वीर को इस तरह पोस्ट किया गया है जैसे कि यह धरना एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत किया गया हो। इतना ही नहीं, पहलवान विनेश फोगाट और साक्षी मलिक की एक और तस्वीर झूठे दावों के साथ वायरल हो रही है जिसमें बताया जा रहा है कि शाहीन बाग में सीए विरोधी प्रदर्शनकारियों की आलोचना करने वाले पहलवान अब भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पहलवान विनेश फोगाट और साक्षी मलिक की यह तस्वीर बबीता फोगाट के एक ट्वीट में दिखाई गई है जिसमें जनवरी 2020 में शाहीन बाग में सीए विरोधी प्रदर्शन के लिए प्रदर्शनकारियों की आलोचना की गई है। बूम फैक्ट चेक में ट्वीट किए गए इस ट्वीट को झूठा पाया गया है। शेख बसर अली ट्विटर हैंडल से इसको ट्वीट करते हुए लिखा गया, शाहीन बाग में धरने पर बैठी मुस्लिम मां बहनों पर सबसे ज्यादा उंगलियां फोगाट बहनों ने उठाई थी। आज देखो कहां आकर बैठी हैं। 500 रुपए का सलाद बिरयानी के साथ हम वैसे भी खा जाते हैं, उसके लिए कहीं बैठना नहीं पड़ता। याद रखना चाहिए, किसी का वक्त कभी एक जैसा नहीं होता है। वक्त सबका आएगा, इसीलिए हक के लिए आवाज़ उठाओ। उसके लिए जो आवाज़ उठाता है तब कोई कल को आपका साथ भी देगा। दब गया बटन अब अच्छे से। बूम ने इस ट्वीट और तस्वीर की पड़ताल की तो पता चला यह तस्वीर 14 अप्रैल 2023 को ट्रिब्यून अखबार के एक लेख में छपी थी जिसमें कहा गया, न्याय मांगने के लिए पहलवान वापस धरने पर। बूम ने यह भी पाया कि बबीता फोगाट ने मौजूदा पहलवानों के विरोध के लिए अपना समर्थन नहीं दिखाया जैसा कि वायरल दावे से पता चलता है। जैसा कि बबीता फोगाट के पिछले दिनों में किए गए ट्वीट्स को देखकर लगता है यह झूठा ट्वीट भी तेजी से वायरल होने लगा। अब सवाल यही है कि आखिर इस सब के पीछे कौन है और कौन इस धरने को एक रंग देने की कोशिश कर रहा है। अब एक और जंग शुरू हो गई है, राजपूत ऑफ इंडिया वर्सेस द जाट एसोसिएशन। राजपूत ऑफ इंडिया नाम से बने ट्विटर हैंडल से पूरे मामले को लेकर जाटों पर निशाना साधा गया है। राजपूत ऑफ इंडिया ट्विटर हैंडल से यह बताने की कोशिश की गई धरने और आंदोलन के पीछे की असली लड़ाई हरियाणा और यूपी की लड़ाई है। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि यह आंदोलन जाट नेताओं का आंदोलन है जो कि दीपेंद्र हुड्डा को अध्यक्ष बनाने के लिए झूठा आरोप लगाने वाले खिलाड़ियों का साथ दे रहे हैं। राजपूत ऑफ इंडिया ट्विटर के इन ट्वीट्स के खिलाफ जाट एसोसिएशन ने भी मोर्चा खोल दिया
और लिखा यह पेज खुलकर जाट समाज के लिए अपशब्द लिख रहा है, जबरदस्ती जाट समाज को पहलवानों के आंदोलन से जोड़ रहा है। राजपूत समाज में जिम्मेदार व्यक्ति एक बार देखें, खामियां हर समाज में होती हैं मगर हम किसी समाज के लिए लिखना नहीं चाहते। बावजूद इसके राजपूत ऑफ इंडिया की ट्विटर से जारी हमलों के बीच एक बार फिर जाट एसोसिएशन की तरफ से कहा गया, आज जो कट्टर हिंदूवादी पहलवानों की आड़ में संपूर्ण जाट समाज को अपशब्द लिख रहे हैं, वो समझ लेना जाट समाज अगर अलग छटक गया तो कमजोर पड़ जाओगे। आज जिन नेताओं को खुश करने के चक्कर में हमको दुखी कर रहे हो, बड़ा दर्द होगा यह व्यवहार भविष्य में। बाकी आपकी इच्छा। धन्यवाद। राजपूत ऑफ इंडिया की तरफ से एक और ताज़ा ट्वीट किया गया है जिसमें लिखा गया है, यह फोटो बिल्कुल सही है। आंदोलन के लिए फंडिंग के लिए इन्वेस्टर से मिलते हुए हमारे #जाट पहलवान। इनमें 2 तस्वीरें पोस्ट की गई हैं जिनमें एक तस्वीर में राकेश टिकैत महिला पहलवानों को आशीर्वाद दे रहे हैं, दूसरी तस्वीर में विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया एक होटल में टेबल पर बैठे हैं। हालांकि दूसरी तरफ कौन बैठा है यह तस्वीर में नहीं दिख रहा है और यह तस्वीर कब की है इसको भी साफ नहीं किया गया है। क्या धरने पर बैठे यह पहलवान अपने समाज को भ्रमित कर रहे हैं? क्या इन महिला पहलवानों का यौन शोषण का आरोप झूठा है? राजपूत ऑफ इंडिया वर्सेस जाट एसोसिएशन के ट्विटर बार के बीच मंत्री जी कह रहे हैं कि यह पहलवान अपने समाज को भ्रमित कर रही हैं। पहलवान इनके सपोर्ट में आ नहीं रहे हैं। अब इन्होंने खाप पंचायत को आमंत्रित किया, भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, अपने समाज को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। मैं जाट समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं ये लड़ाई आपके बच्चों की लड़ रहा हूं। इनको तो सब मिल चुका, इनको तो सब नवाजा जा चुका है। पद्म श्री इनके पास है, अर्जुना अवार्ड इनके पास है, द्रोणाचार्य इनके पास है, भारत रत्न इनके पास है। लेकिन वो बच्चे जो गरीब परिवार के अभी हैं और अपना खून पसीना बहा रहे हैं और परिवार भी कहीं ना कहीं अपने आप अपनी ज़रूरतों को रोक करके कटौती करके उन पहलवानों का भरण पोषण कर रहा है, उनकी ज़रूरतें पूरा कर रहा है। ये लड़ाई तो हम उनकी लड़ रहे हैं, इनको तो सब मिल चुका है। मान भी लें कि यह पहलवान अपने समाज को भ्रमित कर रही हैं, मगर धरने को दूसरा रंग देने की कोशिश क्यों हो रही है? जबकि भारतीय जनता पार्टी की सांसद मेनका गांधी कह रही हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। अफसोस की बात, भगवान करे कि उनको न्याय मिले। राजपूत ऑफ इंडिया ट्विटर हैंडल को यह जान लेना चाहिए कि WFI संघ के अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया क्या है। भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल के जरिए होता है। WFI की वेबसाइट के मुताबिक कार्यकारी समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल होता है जिसमें 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 51 सदस्य शामिल होते हैं। आमतौर पर इसमें राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष और महासचिव निर्वाचक मंडल में होते हैं। 24 राज्य और दिल्ली से 2 सदस्य निर्वाचक मंडल में होते हैं और उनको एक मतदान देने का अधिकार होता है, जबकि चंडीगढ़ का 1 सदस्य होता है और उसके 1 वोट देने का अधिकार होता है। क्या ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा के चांसेस बनते हैं? यह एक तरीके का प्रोपेगेंडा तो तैयार नहीं किया जा रहा है जैसे कि शाहीन बाग और उत्तराखंड के हल्द्वानी में तैयार किया गया था। हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिएगा। कल किसी और मुद्दे के साथ आपसे होंगे मुखातिब, तब तक के लिए नमस्कार।